नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हमने अब तक देखा था कि भगवान अर्जुन से सांख्य योग का वर्णन कर चुके थे और भगवान कर्म योग का उससे वर्णन कर रहे थे। भगवान ने अध्याय दूसरे श्लोक 47 में कर्म और फल में अपना अधिकार की बात की थी और कर्म और फल दोनों में से ही आसक्ति को त्यागने की बात की थी। इस बार हम देखेंगे कि भगवान बताएंगे कर्म बंधन से मुक्त होने के क्या उपाय है, वैराग्य कब प्राप्त होता है और जिससे हमारा वियोग हुआ है उससे संयोग कैसे होगा, अर्थात कि परमात्मा से संयोग कैसे हो सकता है। तब हम शुरुआत करते हैं। अध्याय दूसरा श्लोक 47वां। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तुम्हारा कर्म में संपूर्ण अधिकार है, लेकिन उसके फल में तुम्हारा अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। तो तुम कर्म के फल को कर्म के फल में अपनी आसक्ति मत रखो, और अर्थात कि जिस कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, माँ फलेषु कदाचन, उसमें आसक्ति मत रखो। और कर्मण्येवाधिकार, जिस कर्म में तुम्हारा अधिकार है उसमें भी तुम कैसे हो जाओ, ते संगस्त्व कर्मणि, उस कर्म में से भी तुम अपनी आसक्ति को निकाल दो। जब तुम ऐसा करोगे तब सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो सिद्धि असिद्धि में, अर्थात तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म के सफल होने में और असफल होने में समो भूत्वा, तुम समान रहोगे। और उसी समान अवस्था को क्या कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। तो अर्थात कि अपने किए गए कर्म में सिद्धि मिले, अर्थात कर्म सफल हो, या तो फिर असिद्धि मिले, अर्थात कि कर्म असफल हो, तो इन दोनों ही परिस्थिति में बुद्धि की समान रहने वाली अवस्था को योग कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम योग में स्थित हो जाओ। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। लेकिन योग में कैसे स्थिर होंगे, अपने द्वारा किए गए कर्मों में से आसक्ति को त्याग करके तुम योग में स्थित हो जाओगे। और योग में स्थित होने के कारण सिद्धयो, सिद्धि और असिद्धि में समो भूत्वा, तुम समान रहोगे। और समत्वम योग उच्यते। अध्याय दूसरा श्लोक 48वां था ये। और आगे भगवान कहते हैं कि जब तुम्हें इस समत्व बुद्धि योग से सकाम कर्म, कहते हैं इस समत्व रूप बुद्धि योग से किया जाने वाला सकाम कर्म निम्न श्रेणी का है। कहते हैं कि जब अर्जुन तुम्हें ये बुद्धि योग प्राप्त हो चुका है, ये कर्म का रहस्य प्राप्त हो चुका है कि तुम्हें अपने कर्म में आसक्ति नहीं रखनी है और फल में तो बिल्कुल नहीं रखती है, और इस योग को प्राप्त होने के बावजूद भी अगर किसी की फल में आसक्ति है तो वो तो अत्यंत दीन है और वो कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। कहते हैं दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगाद् धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छः कृपणा फल हेतवे। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, बुद्धो शरणमन्विच्छः, तुम्हें इस प्रकार की बुद्धि की, कैसी बुद्धि की, जो बुद्धि कर्म करने पर भी फल में आसक्ति ना रखे और जो कर्मों में भी आसक्ति ना रखे, तुम्हें इस प्रकार की बुद्धि का भली भांति रक्षण करना चाहिए, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले तो अत्यंत दीन है, अर्थात कि जो फल के लिए बस कार्य करते हैं वो तो अत्यंत कृपण है, अत्यंत दीन है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान 50वें श्लोक में कहते हैं, और इसी श्लोक में भगवान उपाय बताते हैं कर्म बंधन से छूटने का। क्या कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते। सुकृत यानी कि पुण्य, दुष्कृत यानी कि पाप। बुद्धि युक्त, जिसकी समान बुद्धि हो चुकी है, वह पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। कौन त्याग देता है,
जिस पुरुष की बुद्धि समान हो चुकी है वो पुरुष पाप और पुण्य दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है। तस्माधोगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा, अर्थात कि तुम इस योग का आचरण करो। किस योग का आचरण करो? जिस योग में तुम्हारी बुद्धि अपनी सिद्धि की अवस्था में, अर्थात कि उसकी पूर्णाहुति की अवस्था में, और उस कर्म की अपूर्ण अवस्था में भी जिस अवस्था में तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहे, उस योग का तुम पालन करो अर्जुन। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशल। क्योंकि इस प्रकार का योग का आचरण ही कर्मों में कुशलता कही गई है। किसको कर्म में कुशलता कही गई है? कि इस प्रकार से कर्म करना कि उस कर्म में ना तो हमारी आसक्ति ही हो और उस कर्म से आने वाले फल में भी हमारी आसक्ति ना हो। उस प्रकार के कर्मों को करना कर्म में कुशलता है, अर्थात कि ऐसे ही कर्म बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है। और इसी के आगे भगवान कहते हैं कि कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। जो मुनि लोग होते हैं वो क्या करते हैं? मुनि लोग कर्मजम बुद्धियुक्ता, बुद्धि के द्वारा जो कर्म उत्पन्न होते हैं, ही फलम त्यक्त्वा, उनका वो फल त्याग देते हैं। देखिए, ध्यान से सोचिए, जब भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया था उसमें भगवान ने आत्मा का स्वरूप का वर्णन किया था। तो आत्मा के स्वरूप में कर्म उत्पन्न ही नहीं होने देता, उसको ये भान ही नहीं होता कि मैं कर्म करता हूँ। लेकिन कर्म योग में कर्म उत्पन्न होते हैं क्योंकि उसकी बुद्धि अब इतनी सूक्ष्म नहीं है। लेकिन जब वो कर्म के फल को त्याग देता है और जब वो फल भी नहीं लेता, तब उसकी बुद्धि धीरे धीरे किए जाने वाले कर्म में भी अनासक्त हो जाती है। कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता, जो कर्म बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होते हैं उनमें वो कर्मों का त्याग नहीं कर सकता था। ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, मुनि लोग, ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग कर देते हैं। तो बस फल का त्याग करने मात्र से जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, वो जन्म बंधन में से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन में से मुक्त हो जाते हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्, अनामय पद को प्राप्त करते हैं, उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें कब वैराग्य प्राप्त होगा? अध्याय 2 श्लोक 52। भगवान कहते हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यर्ति तरिष्यति। हे अर्जुन, जिस समय में ये संसार के मोह रूपी दलदल में से बुद्धि व्यर्ति तरिष्यते, तुम्हारी बुद्धि भली भांति पार हो जाएंगी। अर्थात कि इस संसार रूपी मोह कर्म और फल के दलदल में तुम्हारी बुद्धि जब नहीं फंसेंगी, उसमें आसक्त नहीं होगी, उसमें एट्रैक्ट नहीं होगी, उसमें वो राग नहीं ढूंढेंगी, तदा गंतासि निर्वेदम, तो उस समय तू सुने हुए श्रुतस्य च तदा गंतासि निर्वेदम, उस समय तूने न सुने हुए और सुनने में आने वाले, अर्थात कि अब तक जो तूने नहीं सुना है, निर्वेदम, तुम्हें जो बताया नहीं गया है, श्रोतवस्य श्रुतस्य, और जो तुमने सुना है और जो तुम आगे सुनोगे, उन सभी भोगों से तुम्हारी बुद्धि वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगी। कब तुम्हारी बुद्धि वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगी? जिस काल में तुम्हारी बुद्धि इस संसार के मोह रूपी दलदल में आसक्त नहीं होगी, उससे भली भांति उस पार अर्थात दूसरी ओर चली जाएंगी। उस समय तुम्हें इन संसार के सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। उतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। देखिए, यहाँ पर भगवान बताते हैं कि किसका भगवान से संयोग होता है।
लेकिन संयोग होने के लिए किसी को पहले ये पता होना चाहिए कि उसका भगवान से वियोग हुआ है। किसी को जब पता ही ना हो कि भगवान से वियोग हुआ है तो संयोग की बात कहाँ से आती है। तो योग वही है कि जो चीज़ नहीं मिली है वो आपसे मिला दे, उसी का नाम योग है। उसी का नाम योग है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करवा दे, उसी का नाम योग है। लेकिन अप्राप्त वस्तु क्या है? तो कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। श्रुति सुने हुए अनेक वचनों के कारण जो तुम्हारी बुद्धि विचलित हुई है, अर्थात कि अनेक प्रकार के अलग अलग भिन्न भिन्न वचन सुनने के कारण जो तुम्हारी बुद्धि ये चलित हो गई है, स्थिर नहीं रहती है, वह तुम्हारी बुद्धि समाधावचला बुद्धि। जब तुम्हारी बुद्धि कैसी हो जाएगी? निश्चल, एकदम समाधान युक्त, एकदम स्थिर हो जाएंगी, अचल हो जाएंगी और स्थिर रह जाएंगी। बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि, तो तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात कि तुम्हारा परमात्मा से क्या हो जाएगा? नित्य संयोग हो जाएगा। कैसे? भांति भांति के वचनों को सुनने से, उसके द्वारा जो तुम्हारी बुद्धि अस्थिर हो गई है, वो बुद्धि जब एक परमात्मा में स्थिर हो जाएंगी, जब एक परमात्मा से बाहर नहीं जाएंगी, उसमें से निश्चल हो जाएंगी, तब तुम समाधवचला बुद्धि, उस समाधान युक्त अचल बुद्धि के द्वारा तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। जब भगवान यहाँ पर उसको कह देते हैं कि इस तरीके से तुम योग को प्राप्त हो जाओगे, तब तुरंत ही अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ लेता है। भगवान से प्रश्न पूछता है कि अगर आप भगवान मुझे बताते हो कि ऐसा करने से, अर्थात जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, विषयों में नहीं रहती और मैं आसक्ति छोड़ दूंगा और मैं योग में स्थिर हो जाऊंगा, तो मुझे बताइए भगवान कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है उसका लक्षण क्या है। अध्याय 2 श्लोक 54वां। भगवान कहता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजते किम। हे केशव, हे कृष्ण, हे केशी नाम के दैत्य का वध करने वाले भगवान, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए, अर्थात आप बोलते हैं कि जब किसी की बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाएगी, उस अचल परमात्मा में स्थित हो जाएगी, उस अविनाशी तत्व में स्थित हो जाएंगी, तब परमात्मा को प्राप्त हुए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, वो किस तरीके से बोलता है स्थित प्रज्ञ? समाधिस्थस्य केशव, जो समाधि को प्राप्त हो चुका है भगवान, हे केशव, तो स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजते किम व्रजेत किम। वह स्थिर बुद्धि पुरुष किस तरीके से बोलता है? किम प्रभाषेत, कैसे वो बैठता है? कि आमाशित, और व्रजते किम, किस तरीके से चलता है। तो भगवान मुझे बताइए, जब उसकी बुद्धि आप में ही स्थिर हो गई है तो वो चलता ही क्यों है, बैठता ही क्यों है, और उसके लक्षण क्या क्या है, हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो भगवान इसके आगे के श्लोक 55 से लेकर 72 तक स्थित प्रज्ञ का वर्णन करते हैं और अंत में शांति कैसे प्राप्त होती है ये कहकर दूसरे अध्याय का समापन करते हैं। तो ये हम इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिवार्पणमस्तु।